माँ यति चेतनानंद, आपसे बात शुरू करता हूं। अयोध्या में इसी वर्ष गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे, ये वर्ष समाप्त होने से पहले, और अगले वर्ष के प्रथम चरण में ही यानी प्रथम तिमाही में ही वो तारीख मकर संक्रांति का मुहूर्त हो सकता है या रामनवमी का, देश को लोकार्पित हो जाएगा अयोध्या का जन्मभूमि का मंदिर। काशी में ज्ञानवापी और विश्वेश्वर महादेव का जो विवाद है वो बनारस जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं हैं, वो भी 23 में एक दिशा में चलने लगेगा, ऐसा जानकार मान रहे हैं। और मथुरा में 185 साल बाद एक नई पहल ये हुई कि अदालत ने कहा कि सर्वे करो, अमीन का सर्वे हो। आप क्या देख रहे हैं 2023 इन तीनों मान बिंदुओं को, बड़े स्थानों के बारे में एक मील का पत्थर साबित होगा? देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से सनातनी योग का गौरव जो तीनों स्थान है जिनमें सनातनियों की आत्मा बसती है, वो 2023 में निश्चित रूप से अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये भी तय है कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना होगा और संयमित रहना होगा, क्योंकि 2023 का संयम ही 2024 का निर्णय करेगा। जैसा आपने कहा कि 2024 में चुनाव भी है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी पड़ेगा। और अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2023 में जब ये दोनों मुकदमे अपना स्थान लेंगे और अग्रसर होंगे, कोर्ट न्यायालय में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे गौरव को, हमारी मान्यताओं को, जिस आत्मघात को हम पिछले कई हजार वर्षों से अपने सीने पर झेल रहे हैं, वो शायद दंश हमारा धीरे धीरे मिटने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि जो निर्णय मथुरा में दिया गया है, आज तक तो ये माना ही नहीं जाता था, लेकिन अमीन का जो सर्वे होगा, जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट होगी, कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहले एटलीस्ट सर्वे तो हो जाए, पहले पता तो चले कि उस भूभाग की नौइयत क्या है, वो किस तरीके की नौइयत का है। जैसे काशी में सब कुछ सामने आया है, ये सत्य सामने तो आए कि आखिर वहां है क्या। जी बिल्कुल ठीक बात है। सर्वे का महत्व तो इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि वो फिर केस की प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट तक अक्षुण्ण रहती है। बेसिक रिपोर्ट वही है, नींव वही है, उसी पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा जाके मुकदमा। डॉक्टर जीनत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मतीन खान, मैं आपके पास आता हूँ। मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई ये सर्वे का आर्डर ही गलत दे दिया, ये तो आखिरी रिसोर्ट है, आखिरी विकल्प होना चाहिए था, ये पहले में ही कर दिया, इसी से शुरुआत कर दी अदालत ने। मथुरा में शाही ईदगाह वाले विवाद में सर्वे पर आपत्ति क्यों है मुस्लिम पक्ष को? भाई मैं कह रहा हूं कि इससे पहले जो भी काशी से लेकर के जो शुरुआत की है, तो जो मजहबी मकामात जो बिल है, जो उस बिल को लेकर के जो रूलिंग है उसको लेकर के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। देश में इतनी अराजकता फैल रही है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में इस कदर गरीबी की रेखा में देश कहां से कहां चला जा रहा है, और हम हैं कि खाली ये हिंदू मुस्लिम खेलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ भारत जोड़ने की बात हो रही है जी। और मैं तो ये समझता हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये उस यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बाकायदा प्री प्लान्ड प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन कि किसी तरह से जब काशी के मामले में ना एक मिनट रुको, जब काशी के मामले में अदालत ने, जिला अदालत ने कहा था कि सर्वे करो, तब तो भारत जोड़ो यात्रा गर्भ में भी नहीं थी, और अयोध्या पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो भी भारत जोड़ो का कोई लेना देना नहीं था। नहीं था, भारत मैं कह रहा हूं कि नहीं था यात्रा का। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज एक तरफ जो है जहां पर एक नफरत फैलाने के लिए जो
अदालतों का नहीं, सहारा इससे लिया जा नफरत रहा कहाँ है। फैलने में नहीं समझ पा रहा भाई। अगर कोई स्थान बलात् कब्जा किया गया, आक्रमणकारी आए और वो लूट के ले गए या अपना कब झंडा वहां लगा गए, उस स्थिति में एक मिनट मतीन साहब मेरे सवाल सुनिए, उस स्थिति में परिवर्तन की, अरे रुको भाई, उस स्थिति में परिवर्तन की अदालत के जरिए अगर कोई मांग करता है तो इसमें दंगा कहां फैल रहा है, इसमें नफरत कहां फैल रही, इसमें जहर कहां फैल रहा भाई। ये अधिकार तो सबको हासिल है। आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आप अदालत भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कब्जा करने वाला ये कहेगा कि नफरत फैल जाएगी अगर ये अदालत गए, जहर फैल जाएगा अगर ये अदालत गए। अरे भाई फिर तो कैसे चलेगा देश। मतीन खान, जब कानून जी, एक कानून बना हुआ है, जब एक एक्ट आ गया है, उस एक्ट को पार्लियामेंट से खत्म कर दें। ठीक। बेसिक अरे बात भैया, जो है- अदालत ही तय करेगी ना एक्ट का कहाँ लागू है कहाँ नहीं, और अदालत ही निर्णय दे रही। ये निर्णय अगर विश्व हिंदू परिषद ने दिया होता सर्वे का तो मैं आपकी बात मान लेता। पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो चैलेंज नहीं करेगा, कोर्ट क्या उसको चैलेंज कर देगा या पार्लियामेंट करेगा उसको? नहीं, आप अब तो इसमें पार्लियामेंट में समझना फुल होगा फ्लेज आपको। गवर्नमेंट जी, है, मतीन खान, तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, उसको खत्म कर दें। ठीक है, ठीक है। फिर जो अगर चाहे वो खत्म करते हो रहें। जाएगा तब भी आप ये कहोगे नफरत फैला रहे हैं, जहर हो रहे हैं। मजाक बना रखा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस सिमत में भारत जा रहा है। जी, कि जहां पर मैं कह रहा हूँ कि बार बार इस बात को कि साहब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जी, गरीबी में भारत पिछड़ता चला जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस पे अच्छा, चर्चा ना होकर के मथुरा में ईदगाह मस्जिद एज इट इज बनी रहे तो उससे भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत विश्व में नंबर 1 हो जाएगा, मोहब्बत की नदी बहेगी, ये सब काम हो जाएगा अगर मथुरा का मुकदमा वापस हो जाए। आज तक भारत जो है वो इसीलिए तो फल फूल रहा था कि जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर पे हो रही थी पूजा, जहाँ ईदगाह थी वहाँ नमाज हो रही थी। एक मिनट, यही तो भारत की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती को खत्म करने के लिए प्री प्लान करके इस तरह से अरे भाई रुक तो जाओ। डॉक्टर जीनत, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है ये सारी जो, जैसे एक बाबा आए थे उनने कहा कृपा रुकी हुई है, समोसा खाओ हरी चटनी के साथ तो कृपा आएगी, आपको भी ऐसा लगता है कि जो मतीन खान साहब कह रहे हैं कि जो गरीबी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, क्या क्या उन्होंने बताया, ये सब इसलिए है कि 2 मुकदमे हैं अदालत में, एक काशी विश्वनाथ का और एक यहाँ ईदगाह का। ये मुकदमे ना हो, या ये मुकदमे जब नहीं थे तो दूध दही की नदियां बह रही थी डॉक्टर जीनत, और ये हट जाएंगे तो फिर बहने लगेंगी। आप क्या कहती है? अरे रुको भाई, देखिए जो मतीन साहब का जो कहने का तात्पर्य है शायद वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आप क्लियर कर दो। उन्होंने ये कहा है कि जो एक प्यार मोहब्बत था देश में, जो पहले ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं थी, जैसे मेरी बहन ने अभी कहा है कि हमारा शायद इसी पे मथुरा पे ही 24 का जो इलेक्शन है, जो हमारा जो है वो उसी पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग आखिरकार सिर्फ वो जो इलेक्शन लड़ेंगे वो हिंदू मुसलमान के बंटवारे पे लड़ेंगे या मंदिर मस्जिद के ही बंटवारे पर ही हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मतीन साहब को ये कहना चाहिए, जो शायद वो कहना भी चाहते होंगे, कि जो हम लोगों का जो एक 2024 का इलेक्शन है, मैंने कहा संयम से काम लेना चाहिए। अगर हमारे पक्ष में भी फैसला आता है तो बहुत उल्लास या बहुत उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी न्यायालय निर्णय करे उसको संयम से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो होने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ये जो है कि हाँ जो रोजगार होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोगों को बहस करनी चाहिए, जो आज इतना हिंदू मुसलमान हो गया है, ये सब खत्म हो चुका है, हम लोगों में प्यार मोहब्बत खत्म हो चुकी है। तो ये प्यार मोहब्बत तब ही बढ़ेगी जब काशी, मथुरा और अयोध्या में जो बाबर और औरंगजेब करके गए उसको एज इट इज बहाल कर दिया जाए। फायदा सरकार को हो रहा है, वो भी मुसलमान की बनाई हुई एक धरोहर है। अगर आप लाल किले की बात करें, अगर आप ऐसे बहुत से ऐसे धर्म स्थल है जहाँ पे आपको फायदा होगा, तो उसमें ये नहीं कि दूध की नदियां कल बह रही थी और आज वो बहना बंद हो गई, ना कल बह रही थी ना वो आज बहना बंद हुई है। पर ये जो है नाइतफाकी वाली बात, जो ये प्यार मोहब्बत खत्म हो चुका है, मुझे त्रिपाठी जी के पास चलना होगा। डॉक्टर जीनत अभी रुकना होगा, अभी रुकिए इनकी आवाज, मुझे त्रिपाठी जी के पास चलना होगा, अभी रुकिए जीनत जी। त्रिपाठी जी,
एक सवाल बार बार आता है जब भी ऐसे विषय आते हैं, तो एक पक्ष से ये बात आती है कि बात रोजगार की नहीं हो रही, ठीक। हालांकि उनका मोटिव रोजगार नहीं होता है, वो किसी चीज को ओवरशैडो करना चाहते हैं। मैं उस चीज को खोल देता हूं, आप जानते हो मैं थोड़ा सा विचित्र आदमी भी हूं, खोल देता हूं। काशी में पिछले 1 साल में हैं 7 से 8 करोड़ तीर्थयात्री गए, ठीक। एक ऑन एन एवरेज आर्थिक विचार कहता है कि भाई मिनिमम 1000 रुपीज पर हेड खर्चा मान लीजिए, मिनिमम क्या जो वहां खर्च हुआ काशी में, ठीक ना। वहां कम से कम जो मतलब पिछले 10 साल में जितनी अर्थव्यवस्था का चक्का घूमा करता था काशी में, वो 1 साल में घूम गया। महाकाल का पुनर्निर्माण जब से हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी त्रिपाठी जी, जिसमें उसने कहा कि 50,000 परिवारों को इन्हांस्ड रोजगार क्रिएट हुआ उनके लिए, ठीक। किसी भी सरकार के लिए 50,000 लोगों को रोजगार देने में सांस फूल जाती, फेफड़े फूल जाते हैं। ये हमको आपको दोनों को पता है क्या। 1 करोड़ आदमी गया वैष्णो देवी, वो रोजगार नहीं है, वो अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित नहीं होती। वो तभी प्रभावित होगी जब ईदगाह मस्जिद में अमीन सर्वे न करे, तभी रोजगार बढ़ेगा। तो मथुरा तो चमन हो जाना चाहिए था। अभी आज से पहले तो कभी सर्वे की बात ही नहीं आई। फिर मथुरा की गली में ईंटें ठीक से क्यों नहीं बन पाई, नाली ठीक से क्यों नहीं बनी। त्रिपाठी जी, ये मसला है ना, थोड़ा गंभीर है। जी अमिताभ जी, आपने जिस तरह का प्रश्न पूछा उत्तर देने का थोड़ा समय दीजिएगा। आपने बताया कि बहुत सारा उज्जैन में भी अभी जो आप आंकड़े दे रहे हैं और प्रेस का हवाला दे रहे हैं, अगर जो यही हाल था तो 2022 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मोदी जी की सरकार बना रही थी, जो आज के आंकड़ों के हिसाब से 3.5 ट्रिलियन पे टिकी हुई है। और उसमें अगर जो काशी और उज्जैन का योगदान होता तो ये 6 ट्रिलियन पे पहुंचनी चाहिए थी। दरअसल इतनी छोटी चीजों से देश की पूरी अर्थव्यवस्था को आप तय करेंगे तो इससे कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। ये सिर्फ बौद्धिक जुगाली है जो हम कर रहे हैं इस समय। मुद्दा ये है कि क्या सारे आईआईटी में ही हमें इस तरह के संस्थान खोल देने चाहिए, वहां कॉरिडोर बना देने चाहिए, एम्स को खत्म कर देना चाहिए, सब ईश्वर कृपा से ठीक हो जाएगा। हम भी सनातनी हैं, हम भी आराध्य हैं, हमारे हम भी पूजा करते हैं, लेकिन देश इन चीजों से चल रहा है। देश के लिए जो समस्याएं हैं, देश के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। जहां तक आपकी ये बात है कि ये अदालत में गया और इसकी वजह से कुछ विकास रुक गया, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। अदालत का काम अलग है, सरकार का काम अलग है। सरकार निश्चित तौर पर ये चाहती है कि 2024 में वो किसी तरह से रिपीट करे और उसके लिए उसकी पूरी एक कवायद है, ठीक है, वो कवायद उसकी चलती रहनी चाहिए। लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि देश की जो समस्याएं हैं, जिन पर कांग्रेस अपना आंदोलन कर रही है, जिनके लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है, कांग्रेस वही काम करेगी। और 2024 में जैसा अभी ने कहा कि क्या यही इनका विजय पथ तय हो जाएगा, कानूनी पथ विजय पथ में बीजेपी का होगा, तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देश का आज आम हिंदू जनमानस भी ये चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए, और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सभ्यता के विकास का, उस पर सरकार जरा कुछ काम कर ले। जी ठीक बात। मेरे दोस्त त्रिपाठी जी बड़े उदारवादी चिंतक हैं और उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ।